हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे कस्टमर सर्विस इश्यूज़ इन इंडिया और लोग कैसे डील करते हैं और वो क्या गलत कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले चाय का सिप। ओके, सो अगेन जैसा कि मैं बोलता हूँ, ओवरऑल प्लान ऑफ द वीडियो इज़ टू कंट्रीब्यूट समथिंग, टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव, ताकि तुम कुछ सीखो, मे बी इम्प्लीमेंट करो और वो तुम्हारे काम आए तो अच्छा है। सो ये एक टॉपिक है जो मैंने बहुत लोग को देखा है आज भी। किसी भी तरह का कस्टमर केयर, चाहे उनका फ़ोन्स हो, टेलीकॉम से रिलेटेड हो, मोबाइल या इंटरनेट या बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लोग फ़ोन पे लगे हुए रहते हैं, कॉल करते हैं और फ्रस्ट्रेशन होता है बिकॉज ऑब्वियसली वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। कोई कुछ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, कभी नहीं देता है। मैक्सिमम टाइम्स तो मैंने देखा है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये इंडिया में, सिस्टमैटिक चीज़ नहीं है, राइट। और लोग उसी में लगे हुए रहते हैं या छोड़ देते हैं या कुछ ड्रास्टिक एक्शन ले लेते हैं, वीडियोस बनाने लगते हैं। आजकल तो ये भी एक ट्रेंड है। बट मैंने एक जो चीज़ की थी 2007-8 से, और मैं तो वही चीज़ करता हूँ और वही है मेन टॉपिक, राइट, कि चीज़ों को कैसे रिजॉल्व किया जाए विदाउट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। और इससे रिलेटेड एक दो फ़नी इंसिडेंट्स भी हैं जो मैं सुनाऊंगा। सो फर्स्ट चीज़ है कि आप एक दो बार फ़ोन तो ठीक है, बट आजकल तो वो कई IVR चलते हैं जो ह्यूमन एजेंट तक पहुंचते ही नहीं है, राइट। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज ऑब्वियसली अगेन AI रिलेटेड, लोगों को कॉस्ट बचाना है। मैक्सिमम चीज़ें जो है वो ऑटोमेटेड हैं, बट अगेन उसमें फिर भी एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो वो ऑटोमेटेड IVR नहीं समझता है और उसमें कोई ऑप्शन नहीं है ह्यूमन एजेंट पहुंचाने के लिए। अगर है भी तो वो इतना डिफ़िकल्ट है कि वो पहुंचता ही नहीं है, राइट। तो मैंने तो बहुत पहले ये चीज़ छोड़ दिया था। द बेस्ट चीज़ इज़ तुम एक दो बार ट्राई करो एंड यू शुड सेंड एन ईमेल नाउ। अब इसको इमीडिएटली लोग सुनते ही बोलेंगे, अरे यार ये क्या नया बोल रहा है, लाइक हमने तो बहुत ईमेल भेजा है। नहीं, लोग जो है छोटी छोटी चीज़ें समझते नहीं है। मैंने वही बोला, और जैसे मैं हमेशा वीडियोज़ में बोलता भी हूँ, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। आप ईमेल भेजते हो, फॉर एग्जांपल लेट से आप बैंक के साथ कुछ पंगा है या आपका कुछ काम नहीं हो रहा है या कोई चीज़ अटक गई, आप ईमेल करते हो। किसको ईमेल करते हो आप? कस्टमर सर्विस, ये वो वही करते रहते हो, राइट। देयर आर स्टेप्स टू इट, राइट। सबसे पहले जब तुम ये करने लगते हो ना, तो द फर्स्ट सिग्नल जो सामने वाली पार्टी को जाता है वो ये है कि यार ही इज़ राइटिंग ईमेल, एंड देन एंड दे विल सी कि फिर नेक्स्ट लेवल में कहाँ गया, फिर उसके नेक्स्ट लेवल में कहाँ गया। और उसका एग्जांपल मैं बताता हूँ कि बैंक का एग्जांपल लेके बात करते हैं। सो लेट्स से कि कस्टमर केयर से मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया बैंक से, और मैं उनका ईमेल आईडी निकाला, ईमेल किया। कई मैक्सिमम टाइम्स तो स्टार्टिंग में वो सबसे पहले वही आता है ऑटोमेटेड, वीव गॉट योर रिक्वेस्ट ब्ला ब्ला एंड ऑल दैट। उससे नहीं आया तो नेक्स्ट लेवल फिर मैं क्लाइम करता हूँ ग्रीवियंस पे। हर जगह पर एक ग्रीवियंस सेल होता है फॉर्मल, राइट। ग्रीवियंस सेल होता है टेलीकॉम या इंटरनेट में, फिर उनके नोडल ऑफिसर्स होते हैं, उनसे भी रिलेटेड बहुत ही फ़नी इंसिडेंट्स है। और फिर बैंक में स्पेशली एक होता है ओम्बड्समैन। बहुत लोग सोचते नहीं है। क्या आपको मालूम है ओम्बड्समैन कौन है? ओम्बड्समैन जो होता है बैंक का, वो RBI अपॉइंटेड पर्सन है जो देखता है कि वो बैंक का फंक्शनिंग बराबर चल रहा है कि नहीं। द मोमेंट यू स्टार्ट कॉपिंग ओम्बड्समैन फॉर बैंक रिलेटेड, राइट, फिर आप उसका एक्शन देखना, राइट। नाउ कमिंग बैक टू सेंडिंग ईमेल से अलग क्या है, मैं वही बात कर रहा हूँ, राइट। तो एक तो मैंने लेवल्स का बताया, दूसरा चीज़ है कि उसमें कुछ कंटेंट भी प्रॉपर होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल आई मीन मैं ये नहीं बोल रहा यार लोगों को गाली देने लगो, लेकिन मैं एक अपना ट्रू इंसिडेंट बता रहा हूँ। मैं चेन्नई में, मैं 5 साल था, 5 साल से थोड़ा ऊपर ही था चेन्नई में। मैंने वहाँ पर एक बाइक ली थी, मैं मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं बताऊँगा। तो वहाँ वो जो बाइक ली मैंने 150-180 सीसी जो भी थी, ऑब्वियसली वो फ्रेंचाइजी थी उस कंपनी मैन्युफैक्चरर की जो चेन्नई में, राइट। उस बाइक में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, मतलब कुछ वॉबलिंग होती थी या ऐसा कुछ है। तो मैं एक दो बार गया, तो न्यू बाइक थी, तो वो जो है वहाँ का जो सर्विस मैनेजर है वो चिढ़ गया। उसने बोला यार ये क्या तू रोज़ बाइक लेके आ जा रहा है, लाइक कुछ है नहीं इसमें ऐसा खास। तो फिर मैंने उसको बोला एक मिनट, लाइक यू कैन नॉट टेक मी लाइटली, मैं एज अ कस्टमर ऑल्सो, राइट, कि मैं आ रहा हूँ तो कुछ प्रॉब्लम है तो ही आ रहा हूँ, राइट, लाइक वी वॉन्ट टू गेट दिस रेक्टिफाइड। जब उसने मेरा ये एटीट्यूड देखा तो उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। वो बोलने लगा कि आई एम द सर्विस मैनेजर हियर, तू मुझे मत सिखा कि कैसे क्या किया जाए। सो इमेजिन अगर मैं उसके साथ वहाँ झगड़ा करूँ, कुछ नहीं होगा। तो मैंने उसको बोला ठीक है,
अब एक काम कर, यू विल गिव मी कस्टमर सर्विस एंड आई विल सी टू इट। तो उसने बोला ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। मैंने बोला ठीक है, मैं अपने तरीके से काम करूँगा। मैं वापस आ गया और फिर मैंने निकाले ईमेल्स ढूंढ ढांड के और उनके सीईओ को एक ईमेल भेजा कि भाई मुझे लगता है कि तेरा जो बिजनेस एक्यूमेंट है ना, मुझे लगता है तूने ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं की, राइट, बिकॉज आई थिंक तुम्हारे फ्रेंचाइजीज ऐसे रन कर रहे हैं, वो कस्टमर्स को ऐसे बात कर रहे हैं। तो फ़नी इंसिडेंट ये हुआ कि उसके बाद सिचुएशन ऐसा हो गया कि ही केप्ट कॉलिंग मी, तो मैंने गुस्से में फ़ोन नहीं उठाया। और फिर उसके बाद वो जो ईमेल्स हैं ऑब्वियसली उसके मैन्युफैक्चरर के ऑफिस में या जो भी ग्रीवियंस लेवल या वहाँ भी पहुँच गए। तो हुआ ये कि फिर मुझे उन मेन मैन्युफैक्चरर से फ़ोन आ गया कि वो उस बंदे ने ऐसा किया है, हम लोग इसमें देख रहे हैं कि एग्जैक्टली उसने व्हाई डिड ही टॉक टू यू लाइक दैट, ये सब चीज़ें हुई। तो वहाँ पर जो है मैंने इंडिविजुअल हाउस लिया हुआ था, जैसे इंडिविजुअल घर होते हैं अशोक नगर में, चेन्नई में। तो हुआ ये फ़नी इंसिडेंट कि वो जो बंदा है सर्विस मैनेजर, एक दिन मैं घर में बैठा था तो मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि हम लोग उससे बात कर रहे हैं सर्विस मैनेजर से, वो कुछ एक्शन लेगा। और इतने में वो फ़ोन कट गया और मैंने खिड़की से देखा कि वो सर्विस मैनेजर और उसके साथ 7-8 लोग बाइक पे मेरे घर के बाहर खड़े हैं और ऐसे ऐसे मतलब ढूंढ रहे हैं। तो मैंने बोला यार ये तो अब नेक्स्ट लेवल पहुँच गया। तो फिर मैंने जो मैन्युफैक्चरर को फ़ोन किया, मैंने बोला भाई तुम्हारा आदमी आया हुआ है, ये तो अभी नेक्स्ट लेवल पे गुंडागर्दी पे आ गया। और वो बोल रहे हैं नहीं सर आप फ़ोन पे ही रुको। वो लोग बोलते हैं हम उसको फ़ोन कर रहे हैं। इस बीच में क्या हुआ, वो लोग उससे बात कर रहे थे और मेरे साथ दूसरे फ़ोन पे थे और मैं खिड़की से देख रहा हूँ ये सब हो रहा है, वो ऐसे ऐसे ढूंढ रहे हैं कम से कम 8-9 बाइक। तो फिर मैंने फ़ोन कट किया, मैंने क्या किया, मैंने पुलिस को फ़ोन लगा दिया। तो मैंने पुलिस को फ़ोन लगा दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, वो तो 7-8 लोग लेके आ गया है यहाँ पर। और इतने में जब तक वहाँ पुलिस आई तो फिर वापस से मैन्युफैक्चरर ने मुझे फ़ोन किया, बोला यार हमने उससे बात की है, वो रिज़ॉल्व करना चाहता है। मैंने बोला क्या रिज़ॉल्व करना चाहता है, वो तो यहाँ बाइक लेके आया है, गुंडे लेके आया, लगता है मारेगा लगता है। तो उसने बोला, तो वो कन्फ्यूज़ हो गए कि उसने तो बोला था बात करेगा, वो गुंडे लेके आया है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम फिर से बात करते हैं। इतने में उन्होंने फिर से उसको फ़ोन किया कि भाई तू कहाँ है, तू क्या कर रहा है। और इस सब चीज़ में एक प्रॉपर कॉमेडी मूवी की तरह वहाँ पर जो है पुलिस आ गई। और इतने में वो बंदे ने जो आया था सर्विस मैनेजर, उसने मैन्युफैक्चरर को बोला कि अरे इस बंदे ने तो पुलिस बुला लिया है। फिर मुझे मैन्युफैक्चरर फ़ोन कर रहा है क्या हुआ, बट तब तक तो बहुत लेट हो चुका था। मैन्युफैक्चरर ने उसको बोला कि भाई तू भाग जा वहाँ से भी, फिलहाल बाद में हम देखेंगे। अब वो भागने लगे तो पुलिस ने पकड़ लिया कि भाग क्यों रहा है। और ऑब्वियसली मैं बाहर आ गया बाद में कि हाँ मैंने फ़ोन किया था आपको घर से और ये लोग खड़े हैं। तो फिर पूरा जो है हमने समझा दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था। बाद में पता चला कि वो भाई साहब मुझे वो बिकॉज ही वॉज सॉरी, वो 7-8 बाइक लेके आया था लोगों के साथ कि भाई तुझे जो बाइक चाहिए तो ले ले, इसमें से जो बाइक चाहिए पसंद कर ले। लेकिन तब तक पुलिस ने बोला वो सब तो ठीक है, पहले तूने ये गलती किया, अब ये किया, अब तू बाइक लेके आया इसको दिखाने के लिए, लेकिन बाइक पे नंबर कहाँ है, विदाउट रजिस्ट्रेशन तो 7-7 8-8 नई बाइक लेके घूम रहा है। और वो एक बड़ा अलग सिचुएशन बन गया। फिर मैंने जो भी है पुलिस को मैंने बोला ठीक है सर इनसे गलती हो गई, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी पर अल्टीमेटली उन्होंने बोला नहीं अब इनके अगेंस्ट तो हम एक्शन लेंगे, वो आपके इशू का नहीं तो दूसरे इशू का तो लेंगे एक्शन। सो एनीवेज, तो कमिंग टू द मेन पॉइंट राइट, कि ये जो लोग लगे हुए रहते हैं फ़ोन पे फ्रस्ट्रेशन में बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या बेकार की बातें हैं। मैंने एक चीज़ सीख लिया इंडिया में कस्टमर सर्विस, बहुत पहले सीख लिया है, एक दो बार प्यार से बात करो, उसके बाद जो है यू जस्ट ईमेल देम एंड टेक नेक्स्ट एक्शन, राइट। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वो ये है कि बहुत लोग को ये भी नहीं पता है कि पहले जो है अलग प्रोसेसेस थे कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए, राइट। आजकल अगर आप ऑनलाइन चेक करना, राइट, इट इज़ वेरी इजी टू मेक अ कंज्यूमर कंप्लेन एंड दीज आर द पीपल सेंट्रलाइज्ड लाइन। वो भी मैंने अभी लास्ट ईयर क्या, अभी मैं मुझे लगता है 5-6 महीने पहले मैंने वो यूज़ किया और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बहुत लोग देखते हैं समझते नहीं उसकी इंपॉर्टेंस। आई थिंक उसका नंबर 18080 पता नहीं कुछ तो ऐसा एक नंबर है, आप चेक कर लो। लाइक इट इज़ वेरी सेंट्रलाइज्ड नाउ, दे हैव अ पर्टिकुलर प्रॉपर कॉल सेंटर जो फ़ोन उठा दें, या तो तुम ऑनलाइन भी जाके उनका नेशनल ग्रीवियंस रिड्रेसल ऐसा कुछ है, वहाँ जाके केस भी लॉक कर सकते हो एंड दे कॉल देम। तो उसका जो मैंने अभी लेटेस्ट यूज़ किया मैं बताता हूँ। वो ये था कि मैं उसके फ़िल्टर्स चेंज कराए थे, तो मैंने केस लॉक किया उनके साथ, तो उन्होंने मुझे AMC भी भेज दिया। बहुत सारे आपने ऐड भी देखे होंगे, ये सब बकवास। तो उन्होंने बोला कि अगर आप विदाउट AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भरे करते हो तो उतना ही कॉस्ट लगेगा फ़िल्टर्स का।
तो तुमको AMC करोगे तो यू विल गेट 2 एनुअली 2 क्लीन अप और ये सब सर्विस मिल जाएगी फ्री। तो मैंने बोला ठीक है, और कॉस्ट सेम ही रहेगी। तो मैंने बोला ठीक है। वो पैसे मैंने भर दिए उनसे बात करने के बाद, लेकिन कोई आया ही नहीं। लाइक एंड आई एम कॉलिंग, वो लोग बोल रहे हैं, बहाने मार रहे हैं। एट लास्ट मैंने 3-4 दिन तंग होने के बाद मैंने बोला कि भाई ठीक है, जो भी फ्रस्ट्रेशन होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सीधा गया डिटेल्स के साथ, जो भी बात हुई थी और जो AMC में पैसे भरे थे, मैंने सीधा लॉग कर दिया कंज्यूमर फोरम में, राइट। दूसरे तीसरे दिन इट वाज ऑन हाई प्रायोरिटी, राइट। तो आप जो ये जो बकवास करते हैं, जो कॉल कर रहे हैं, लगे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, बेकार की बातें हैं सब। टेक एक्शन, ईमेल्स करो, नेक्स्ट लेवल ऑफ सेट ऑफ ईमेल्स करो, लोगों को ईमेल्स में भी वार्निंग दो कि भाई ये है, अब ये रिटर्न है, ये मतलब कि मेरा ये ग्रीवियंस है, तुमको ये करना चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। जब तक ये ईमेल पे बात कर रहे हैं या रिजॉल्व कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी तुमको लगता है कि नहीं मिल रहा है रेजोल्यूशन, तुमको जाना चाहिए नेक्स्ट लेवल, विच इज़ जब बातें आगे जाती हैं तो वो सब चीज़ देखते हैं कि भाई वेयर इज़ द प्रूफ, वेयर डिड आई आस्क, कि मैंने कहाँ उनसे हेल्प मांगी, किस चीज़ के लिए मांगी, कहाँ पर गैप था, राइट। ये सारी सिंपल चीज़ें हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इंडिया में कस्टमर सर्विस, मैं तो मतलब ऐसा नाम ख़राब नहीं कर रहा हूँ, यहाँ भी सर्विस बहुत अच्छी हो गई इंडिया में भी। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन पे टाइम पास करने से अच्छा, फ्रस्ट्रेशन होने से अच्छा तो बेस्ट है कि आप ईमेल लिखो, विच इज़ अ रिटन रिकॉर्ड ऑल्सो, एंड देन व्हेन थिंग्स गेट एस्केलेटेड, तुम्हारे पास एक प्रूफ रहता है कि वी ट्राई टू सॉल्व इट, एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल। सो मुझे ही अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करना था। अगेन द होल पर्पस वीडियो का ये नहीं है यार तुम कल से ईमेल करने लगो, लोगों को गलत लिखने लगो, ऐसा नहीं है। ट्राई टू ऐसा नहीं है, हर किसी का ऐसा नहीं है प्रॉब्लम, राइट। आजकल जैसे कि मैंने कहा कस्टमर सर्विस इंप्रूव भी हो गई है। फ़ोन करो, बात करो, उनसे प्रॉपर केस नंबर लो। इफ़ समबडी इज़ टॉकिंग, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो ये बोलो कि भाई ठीक है, अगर तुम ये बोल रहे हो कि ये तुमने केस लॉक कर दिया, ऐसा होगा, तो आई वांट द केस नंबर, राइट। एंड अगर तुम केस नंबर नहीं दोगे तो यू सेंड एन ईमेल एज डिस्कस्ड, मैंने ये रेप से बात किया, ये नाम से, मेरी प्रॉब्लम ये है, सो रिकॉर्ड्स के लिए। सो दिस इज़ हाउ यू टेक केयर ऑफ कस्टमर सर्विस इन इंडिया। सो होपफुली इससे तुमको थोड़ा कुछ आइडिया लगा, या हेल्पफुल है या हेल्पफुल नहीं है। अपने कमेंट्स करो, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइस।